जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी में। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आप सुन के अचंभित होंगे, बल्कि आपको पता ही होगा। अलक्ष्मी कौन है? अलक्ष्मी और लक्ष्मी में क्या अंतर है? जानिए दरिद्रता की देवी के रहस्य के बारे में और उनसे बचने के उपाय। हिंदू धर्म में देवियों का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें धन समृद्धि और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी अलक्ष्मी के बारे में सुना है? अलक्ष्मी जिन्हें दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है, माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत गुणों वाली। अक्सर इन्हें ज्येष्ठ लक्ष्मी या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम इस रहस्यमयी देवी अलक्ष्मी को गहराई से समझते हैं। लक्ष्मी से उनका क्या अंतर है और कैसे हम उनके नकारात्मक प्रभाव से बचकर अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अलक्ष्मी जैसा कि नाम में स्पष्ट है, अ अर्थात नहीं और लक्ष्मी का संयोजन है, जिसका अर्थ है जो लक्ष्मी नहीं है या लक्ष्मी से रहित है। पौराणिक कथाओं में अलक्ष्मी को माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन के रूप में वर्णित किया गया है, जो समुद्र मंथन से लक्ष्मी के बाद उत्पन्न हुई थी। एक मत के अनुसार वे हलाहल विष से उत्पन्न हुई थी, जबकि लक्ष्मी अमृत से प्रकट हुई है। अलक्ष्मी को गंदगी, अव्यवस्था, कलह, आलस्य, दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता नहीं होती, लोग आपस में झगड़ते हैं और आलस्य से बोलबाला होता है। अलक्ष्मी से जुड़े कई रहस्य और मान्यता है, क्या आप जानते हैं? चलो आज बताती हूँ आपको। कुछ कथाओं में अलक्ष्मी को भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो पापियों को दंडित करती है। वहीं समुद्र मंथन की कथा उनकी उत्पत्ति को हलाहल विष से जोड़ती है। अशुभता का कारण है। अलक्ष्मी को ज्येष्ठा बड़ी बहन के रूप में भी जाना जाता है और कई संस्कृतियों से बड़ी बहन का पहले विवाह न होना अशुभ माना जाता है। इसी कारण अलक्ष्मी का अविवाहिता रहना उनकी अशुभता से जोड़ा जाता है। शनिदेव से भी संबंध है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अलक्ष्मी का संबंध शनिदेव से भी जुड़ा है, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जहाँ शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं, वहाँ अलक्ष्मी दुर्भाग्य के रूप में प्रकट होती है। अब आपको मैं अलक्ष्मी से बचने के उपाय बताती हूँ। कैसे आकर्षित करें लक्ष्मी को? अलक्ष्मी के सीधे तौर पर पूजा नहीं जाता, बल्कि उनके नकारात्मक प्रभाव से बचने और लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। अपने घर और कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदगी, अव्यवस्था अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जबकि स्वच्छता लक्ष्मी को करती है। अपने विचार और शब्दों से सकारात्मकता लाए, नकारात्मकता और ईर्ष्या से बचना चाहिए। आलस्य को त्याग कर कर्मठ बने, यानी मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ लक्ष्मी सदैव रहती है। घर और परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। झगड़े और कलह अलक्ष्मी को आमंत्रित करती है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपावली के दिन घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई विशेष रूप से की जाती है, ताकि लक्ष्मी का आगमन हो और अलक्ष्मी का निस्तारण हो। कई स्थानों पर दीपावली से पहले घर के कूड़े कचरे को बाहर फेंकने की प्रथा है, जिससे अलक्ष्मी का त्याग माना जाता है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद तक सोना आलस्य को बढ़ा देता है, जिससे अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। सुबह जल्दी उठना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से घर में सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होता है और अपने कार्य में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी स्थायी नहीं होता। प्रत्येक संध्या को तुलसी और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। इसके नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हर शनिवार और अमावस्या को पुराने झाड़ू को बदलना चाहिए और सेंधा नमक या पानी में
पानी के पोछे में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। काले धागे में 7 कौड़ियाँ और 1 नींबू बांधकर दरवाजे पर टांगना चाहिए। यह अलक्ष्मी के प्रभाव से रोकता है। अब मैं आपको एक सुंदर कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा कि बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जाए, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, हाँ आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली की याद जिम कर आ गई क्या? तो वह उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? आपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर के साफ सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उठाकर ले गए और उसके घर पर नौलख का हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि ये क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब सहेली जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत ही खुश हुई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना, कहते सुनने और हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपके जीवन में बार बार ये घटना घट रही है तो आप समझ जाइए कि लक्ष्मी जी आपसे नाराज है और अलक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो चुका है। माता लक्ष्मी के नाराज होने पर धन हानि होना एक बड़ा संकेत है। इसके अलावा अगर जीवन में एक ही घटना बार बार घटती हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज चल रही है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी की नाराजगी के संकेत कौन से हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। उनके सारे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से
धन की समस्या आने लगती है और परिवार में भी कलह होने लगता है। बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसका कारण माँ लक्ष्मी का नाराज होना हो सकता है। माता लक्ष्मी जब नाराज होती है तो कुछ विशेष संकेत मिलते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा में कई संकेत बताए गए हैं जिन्हें धन की देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी के नाराज होने के संकेत। मनी प्लांट या तुलसी दोनों ही भारतीय घरों में शुभ माने जाते हैं। अगर ये पौधे अचानक सूखने लगे तो लोग इसे देवी लक्ष्मी की नाराजगी का संकेत मानते हैं। यही अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपने जिस गमले में मनी प्लांट लगाया है उसमें मोली बांध दें और रोजाना शाम के समय तुलसी के पास दिया जला कर रखें। और बार बार नल से पानी टपकना भी अशुभ माना जाता है। इससे धन की हानि हो सकती है, यानी इससे पैसे का नुकसान हो सकता है। लोगों का मानना है कि नल से पानी टपकने से आर्थिक समस्याएं भी आ सकती है। इसलिए अगर आपके घर में नल में लगातार पानी टपकता है तो माता लक्ष्मी की स्तुति जरूर करें। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए अगर आपके पैसे बार बार खोने लग जाए तो समझ जाए कि देवी लक्ष्मी आपके घर में टिकना नहीं चाहती। ऐसे में हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाकर इसे गरीबों में जरूर बांट दें। आपको अगर बार बार धन की हानि से जुड़े सपने आते हैं या फिर आप सपने में कई कीमती चीज़ें खुद को खोता हुआ देखते हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि किसी कारण से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज है। ऐसे में आपको देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी को विशेष तौर पर सफ़ेद कीमती वस्तुएं जैसे चांदी से जोड़कर देखा जाता है। चांदी की प्राप्ति को देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर चांदी का सिक्का खो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि देवी लक्ष्मी आपसे नाराज है। लक्ष्मी देवी धन की देवी है। धन और दौलत की भूख आज पूरी दुनिया को चल रही है, लेकिन पैसे कमाने के पीछे असली कारण क्या है? अगर पैसा कड़ी मेहनत के फल से आता तो फिर मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग होने चाहिए, लेकिन वे नहीं है। और साथ ही अगर पैसा बुद्धि के माध्यम से कमाया जाता तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कोई इंजीनियर है आज बेरोजगार नहीं होते। वास्तव में पैसा हमारे पिछले पुण्य के कर्मों का परिणाम है। अपने पिछले जन्मों में हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी धर्म का पालन किया है और हमने जो भी दान किया है उससे हमने पुण्य कर्मों को बांध लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे घर में अच्छी आमदनी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि देवी का आगे भी हमारे घर में निवास करे या हम उनका स्वागत अपने घर में करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने घर में झगड़ा न करें, हम दूसरों को चोट न पहुंचाएं, मन का शुद्ध उपयोग करें, अपने सांसारिक व्यवहार में ईमानदार और महान और उद्धार रहे। इससे पुण्य कर्म बढ़ेंगे और अगले जन्म में लक्ष्मी देवी हमारे घर में अवश्य वास करेगी। यदि आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो शांत रहें और कठिन समय का धैर्य के साथ सामना करें। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इस बारे में कुछ समझ प्राप्त करना चाहिए। जैसे देवी के पीछे दौड़कर लक्ष्मी नहीं आती, देवी लक्ष्मी के पीछे दौड़कर लक्ष्मी नहीं आती और न ही हमारी मेहनत से आती है। यह हमारी सीधे बुद्धि का फल नहीं है और न ही बेईमानी करके परिणाम स्वरूप मिलती है। याद रखें, अगर हम अपनी दशा के लिए दूसरों को दोषित न ठहराए या गलत रास्ते न अपनाएं तो वक्त के साथ हम अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर को आसानी से पार कर पाएंगे। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, आगे के लिए अच्छा भविष्य सुनिश्चित करेंगे। तो सच्ची आराधना अच्छे कर्म करके आगे के लिए अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। सच्ची आराधना तब कहलाती है जब हम जिसकी पूजा करते हैं उनके दिए गए नियमों का पालन करते हैं, बेईमानी से पैसे न कमाए और न ही ले। लक्ष्मी देवी कैसे उस इंसान को प्रसन्न हो सकती है जो इस नियम का उल्लंघन करता है। बेईमानी से कमाया गया कोई भी पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है। एक सोचता है
कि मैंने बहुत पैसा कमाया है क्योंकि मैंने गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आज हम वह जो पैसा कमाता है वह पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम है, लेकिन अंधाधुंध और अनियंत्रित होकर यह बाधाएं उत्पन्न करता है जो उसे अगले जन्म में गरीब बना देगा। इस जीवन में भी छल से प्राप्त किया हुआ धन व्यक्ति के जीवन में बहुत ही दुखदायी बना देता है। यह एक ऐसा है जैसे जब बहुत भारी वर्षा होती है तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब पानी निकल जाता है वह पीछे इतना कीचड़ छोड़ जाता है कि इसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तब मलबे को धोने से दाग हटते हैं, जिससे कि चीज़ों को समान रूप में वापस लाया जाता है। काला धन बाढ़ के पानी की तरह है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। कुछ अनाज विक्रेता अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज को निम्न गुणवत्ता वाले के साथ मिला देते हैं, जबकि कुछ व्यापारी अपने बिल में जो लिखा है उसको कम तोलते हैं। जो दूसरों के साथ धोखा और कपट करते हैं या दूसरों के दौलत का लालच रखते हैं, वे असल में भगवान को धोखा दे रहे हैं। लक्ष्मी देवी अपनी उपस्थिति से महाशोभा बढ़ाती है। जहाँ मन, वचन और काया से कोई चोरी या कपट न हो। भले ही कोई व्यक्ति भगवान या देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करता है, पर जब तक वह नैतिक है तब तक उसे लाभ मिलता रहेगा। नैतिकता हमारे सभी सांसारिक संबंधों की नींव में होनी चाहिए। लक्ष्मी देवी की प्रति सम्मान देने में कभी कोई कमी न छोड़े। पैसे के संबंध में कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। कई ऋषि मुनियों ने पैसों को त्याग दिया और अच्छा नहीं है जो अच्छा नहीं है। ऐसा करने से व्यक्ति ऐसे कर्म बांधता है जिसके कारण उसे कई जन्मों तक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। वह अपने अगले जन्म में पैसे भी देख नहीं पाएंगे। जितना अधिक आप पैसे को याद करते हैं उतना ही वह आपसे दूर होता जाता है। हर समय पैसे के बारे में मत सोचो। सतयुग के दौरान मन, वचन और काया की एकता वाला युग। एक व्यक्ति को वह सब उसी क्षण मिल जाता है जब वह उसके बारे में सोचता है, जबकि कलयुग वर्तमान युग जिससे हम भी जी रहे हैं, कोई किसी या किसी चीज़ को जितना अधिक याद करता है वह उससे उतना ही दूर होता है। माँ लक्ष्मी के आने पर उसका स्वागत करें और उनके जाने पर उन्हें विदा करें। लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते वक्त कहे, हे लक्ष्मी माता, आपका इस घर में बहुत स्वागत है। जब भी अनुकूल हो आप जरूर आए। यह आपका घर है। अपनी इच्छा अनुसार आप कभी आ सकते हैं और जा सकते हैं। बस यह इतना ही आपको कहना है। अगर पैसा आपके रास्ते में आए तो उसे रोके नहीं, और अगर वह नहीं आता तो उसके पीछे न पड़े। पैसा तब आएगा जब उसका आपके पास आना तय होगा, और जब उसके जाने का समय होगा तो वह चला जाएगा। मैंने आपको अलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों के बारे में बताया है। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलें। जय माता दी।